सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के प्रथम में से अब हम द्वितीय जो मंडल है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम मंडल में भी बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों का स्वाध्याय किया था हमने, और द्वितीय मंडल के लगभग हमने 4-5 सूक्त में से जो प्रमुख प्रमुख और बहुत ही अच्छे उपदेश दिए गए थे मंत्रों के माध्यम से, उनका हमने स्वाध्याय किया है। वेद का ज्ञान जो सबसे महान है, हमारे इस जीवन और जगत को सुंदर सफल बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महनीय है, जिसको आत्मसात करके हम अपने प्रत्येक कर्तव्यों में दिव्यता का आधान कर सकते हैं। जब हम वेदानुकूल कर्मों को करते हैं तो जो विवेक, जो वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न होता है और जो कर्तव्य निष्ठता आती है हमारे अंदर, उस कर्तव्य निष्ठ भाव को संजोकर देश, धर्म, संस्कृति और अपने निज कर्तव्य जो हमारे शरीर से इस समष्टि के लिए भी कल्याणकारी कर्म हैं, उनको हम आत्मसात करते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा है। हम अपने जीवन को यज्ञीय बनाएं और यज्ञीय जीवन, कल्याणकारी जीवन, जिससे हमारा भी कल्याण हो और समाज का, राष्ट्र का भी कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा सत्कर्तव्य हमारे लिए हमको आभूषित करने वाला होता है, हमारा सदा सर्वदा सर्वत्र मान बढ़ाने वाला होता है। वेद में बहुत ही सुंदर बात कही है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का यह छठा सूक्त, जिसमें यज्ञ, उपासना और ज्ञान की चर्चा की है। यहीं पर 5वें सूक्त में भी इसका अंतिम मंत्र जो 8वां है वह भी अच्छा है। तो पहले मैं 5वें सूक्त के 8वें मंत्र को और इसके बाद फिर छठे सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय आपके समक्ष करता हूँ। पहले लिखता हूँ इसको। ओम यथा विद्वान् परम करद विश्वेभ्यो। ओम यथा विद्वान परम करद विश्वेभ्यो
विश्वेभ्यो यजतेभ्यः यजतेभ्यः अयम् अग्ने त्वे अपि अयम् अग्ने त्वे अपि यम यज्ञम चक्रिमा वयम दूसरे मंडल के 5वें सूक्त के हम यह 8वां मंत्र इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम यथा विद्वान आरम करद विश्वेभ्यो यजतेभ्यः अयम अग्ने त्वे अपि यम यज्ञम चक्रिमा वयम। ओम यथा विद्वान आरम करद विश्वेभ्यो यजतेभ्यः अयम अग्ने त्वे अपि यम यज्ञम चक्रिमा वयम। ओम यथा विद्वान आरम करद विश्वेभ्यो यजतेभ्यः अयम अग्ने त्वे अपि यम यज्ञम चक्रिमा वयम। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि यथा, क्योंकि विद्वान वह सर्वज्ञ प्रभु विश्वेभ्या सब यजतेभ्या पूजा करने वाले, संगतिकरण करने वाले और आत्मदान आत्मसमर्पण करने वालों के लिए आरंभ करत खूब ही जान को करने वाला होता है और इस जान से ही मनुष्य के लिए यज्ञादि के मार्ग को दिखाता है। सो हे अग्ने, हे परमात्मन, यम यज्ञम, जिस यज्ञ को वयम चक्रिमा हम करते हैं, अयम यह यज्ञ त्वे अपि आप में ही समर्पित किया जाता है। आपकी ही प्रेरणा व आपकी ही शक्ति से तो हम यज्ञ करते हैं, हमारा यह यज्ञ चलता है।
कोई भी कल्याणकारी कर्म जो है वह परमात्मा की ही शक्ति के द्वारा चलता है। यज्ञ कर्म की सफलता परमात्मा के ऊपर ही निर्भर करती है। पुरुषार्थ तो हमारा होता है, लेकिन जो भी उस परमपिता परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त होता है वह कभी भी धोखा नहीं खाता है और सदा परमात्मा उसको बढ़ाता ही बढ़ाता है। परंतु श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जब शरणागति की प्राप्ति होती है, हम अनकंडीशनल सरेंडर में होते हैं, परमात्मा के अंगसंग होते हैं, उसका प्रियाचरण करते हैं, अर्थात उसके द्वारा बताए गए मार्ग में ही सदा सर्वदा चलने का प्रयास करते हैं, तो कभी भी हमारी हानि नहीं होती है। वह हमको प्रेरणा बार बार देता है, हमारा सदा कल्याण करने वाला है। वस्तुतः प्रभु ही ज्ञान व शक्ति को देकर के हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम यज्ञों को कर सकें। हमारे आँखों में देखने का सामर्थ्य है, कानों में सुनने का सामर्थ्य है, नासिका में सूंघने का, रसना में चखने का, त्वचा में स्पर्श करने का सामर्थ्य है, लेकिन ये सामर्थ्य जो परमात्मा देता है इसको हम यज्ञ भावना से युक्त होकर के, यज्ञ भावना से ओतप्रोत होकर के जब हम इन इंद्रियों का सद भाव के साथ प्रयोग करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो हमारा संपूर्ण जीवन यज्ञ हो जाता है। अर्थात आँखों से हम जब भी देखें भद्र ही देखें, अभद्र ना देखें, कल्याण की दृष्टि हमारी हो, अकल्याण की दृष्टि ना हो। कानों से जो हम शब्द सुने उन शब्दों में हम कभी भी ईर्ष्या द्वेष से युक्त होकर के कार्य ना करें। ऐसे शब्द सुने जो वेद अनुकूल हो, वेद की आज्ञा के अनुरूप हो, तथा उन्हीं शब्दों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें जो व्यष्टि से समष्टि की कल्याण की भावना से युक्त हो। कोई भी एक ऐसा शब्द यदि हमारे कानों पर पड़ता है जो हमको और इस संसार को कल्याण से युक्त नहीं करने वाला है, तो कभी भी ऐसे शब्द ना सुने। भद्रम करणे भी श्रोणयाम देवा, इसलिए कहते हैं कि हम जो भी सुने 100 वर्ष तक भी हम जो शुभ है, जो कल्याण से युक्त है, जो यज्ञी है, जो अपने जीवन में भी सुख शांति और आनंद का अनुभव कराता है तथा वही अनुभव हम दूसरों को भी कराते हैं, वैसा ही हम उनको प्रेरणा देते हैं, वैसी ही प्रेरणा से उनको उत्प्रोत करते हैं, तो जीवन हमारा बहुत ही महनीय हो जाता है, सबके लिए श्लाघनीय हो जाता है। प्रभु ज्ञान की जो है ज्योति जलाने वाले हैं, ज्ञान का भंडार है। तो प्रभु की भक्ति जब हम करते हैं तो परमात्मा हमको इस योग्य बना देता है कि हमारा जो भी कर्म होता है वह यज्ञ हो जाता है, यज्ञ से परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात कल्याणकारी विचारों वाला हो जाता है। और आगे कहा कि हम इन यज्ञों को कर सकने में समर्थ होते हैं। इन यज्ञों को उस प्रभु से ही होता हुआ हमें समझना चाहिए, अर्थात अहंकार की भावना कदापि हमारे मन में लेश मात्र नहीं आनी चाहिए कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, यह कार्य मैं ना करूँ तो ना हो। जो इतना अपने आप को अहंकार से युक्त कर लेते हैं कि जिससे उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहे हैं, और अहंकार उनको एक दिन गर्त की ओर ले जाता है, गर्त में गिरा देता है। कभी भी वह उत्थान को प्राप्त नहीं होते हैं। पूरे दुनिया का तनाव अपने सिर पर रखते हैं कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन जो सारा कर्म करते हुए भी उस प्रभु को समर्पित करके कर्म करते हैं, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी कर्म हो, जो करणी है, जो वेदोक्त है, ऋषि प्रोक्त है, शास्त्रोक्त कर्म है, उसको जो सदा सर्वदा आनंद के साथ करते हैं, तनाव से मुक्त होकर के कर्म करते हैं, तो वास्तव में वही उस परम पिता परमेश्वर की सच्ची उपासना, सच्ची भक्ति के योग्य होते हैं। और ऐसी योग्यता प्राप्त करके सच्चा समर्पण कर देते हैं वे यज्ञों को करने में, अर्थात
कोई भी लोक कल्याण की भावना से किया हुआ कर्म हमारे अंदर अहंकार को न जन्म दे। यदि अहंकार को जन्म देता है, गर्व अहंकार हमारे अंदर आएगा, तो हमारा कभी भी उत्थान नहीं हो पाएगा। समाज का भी, परिवार का भी ह्रास होता है। घर परिवार टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है जब स्वार्थ की भावना आती है, जब अहंकार की भावना आती है और व्यक्ति सोचता है कि मैं ही पूरे समाज को, पूरे घर को, पूरे संसार को चला रहा हूँ। एक ये अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, परंतु वहीं पर यह भी भावना होनी चाहिए कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। मैं एक परिवार नहीं हूँ, मैं एक समाज का दर्पण हूँ। मेरा एक भी गलत कार्य मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे वंश को, मेरे राष्ट्र को कलंकित कर सकता है। निंदनीय कर्म कभी ना करें, यह एक दृष्टि है। लेकिन अहंकार की भावना से नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत गुणवान हूँ, बहुत बलवान हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, और हम दूसरों का अपमान करते रहें, तो यह कदापि उचित बात नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर कहा है कि जो भी तुमसे कर्म हो रहा है, यज्ञ कर्म हमसे हो रहा है, उसमें परम पिता परमेश्वर की ही विशेष कृपा है, जिसके कारण, जिसके सामर्थ्य के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं वह उसकी पूजा बन जाता है और उसमें बड़ी दिव्यता आ जाती है। माता पिता, गुरु, आचार्य और जो भी सगे संबंधी हमारे होते हैं, कितना हमारे लिए करते हैं, तो परमात्मा की कृपा से ही करते हैं, और उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में भी जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, वह हम दूसरों को देते हैं, उसमें भी उसी की कृपा है, उसी का ही आशीर्वाद है, उसी का ही सामर्थ्य, साहस हमारे साथ लगा हुआ है। इन यज्ञों का गर्व न करके हम इन्हें प्रभु के प्रति ही अर्पण करने वाले बने। यज्ञों को करना और उन्हें प्रभु के प्रति अर्पण कर देना ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। यज्ञों को करना और उन्हें प्रभु के प्रति ही अर्पण कर देना। नेकी कर दरिया में डाल, कुछ लोग बोलते हैं। जो कर्म करो उसको कभी भी अपने माथे पर मत धरो, अपने सिर पर उसको बोझा लेकर के मत चलो कि मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे ऊपर ऐसा एहसान किया, मैंने तुझको खिलाया, मैंने तुझको नहलाया, मैंने तुझको पैसे दिए, मैंने तुझको धन दिया, मैंने तुझको कुर्सी दी, मैंने तुझको। अलग अलग क्षेत्र में हम जो यह थोड़ा सा हम कोई उपकार करते हैं और दूसरों को इतनी बातें सुना देते हैं, ये अहंकार हमको कभी भी सच्चा और अच्छा सदाचार सिखा नहीं सकता, सद्व्यवहार नहीं सिखा सकता। ये अहंकार हमको धराशायी कर देता है। इसलिए यज्ञों को करना और उन्हें प्रभु के प्रति अर्पण कर देना कि प्रभु तेरे ही सामर्थ्य से मैंने सामर्थ्य पाया, और तुझको तेरा सामर्थ्य देते हुए, अर्थात जो कुछ भी मैंने उस सेवा को अपना करके मन से, वाणी से जो भी सेवा की है, वो तेरे ही अर्पण है, तुझको मैं समर्पित करता हूँ। और इससे अहंकार की हमारी कभी भी स्थिति नहीं बनेगी। अहंकार हमारा नीचे होता चला जाएगा और हमारा सदा सर्वदा परिष्कार होगा। इसलिए कहा है हमारा जीवन यज्ञमय हो, और इन यज्ञों को प्रभु कृपा से होता हुआ माना जाना चाहिए, ऐसा हमको जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही है कि प्रभु से ही सारा संसार चल रहा है, प्रभु की ही कृपा से सारे यज्ञीय कर्म चल रहे हैं, इसलिए हमको इससे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। और यही बात फिर यज्ञ, उपासना और ज्ञान के रूप में कही है। छठा सूक्त और छठे सूक्त का पहला मंत्र बहुत ही सुंदर है, मैं उसको भी लिख देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। छठे सूक्त का पहला मंत्र है ओम
इमाम में अग्ने ओम इमाम में अग्ने समित इमाम उपसदम 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 वने वने इमा उश्रु श्रुधि गिरः इमा उ श्रु श्रुधि गिरः दूसरे मंडल का यह छठा सूक्त है और पहला मंत्र है उसका। ओम इमाम में अग्ने समिधाम इमाम उपसदम वनेहे इमा उश्रुधि गिरः। ओम इमाम में अग्ने समिधम इमाम उपसदम वनेहे इमा उश्रुधि गिरः। वेद मंत्र का भाव इस प्रकार से है कि इमाम में अग्नि, हे अग्नि परमात्मन, मैं मेरी इमाम इस समिधम समिधा को यज्ञों में अग्नि के समिंधन को वनेह आप स्वीकार करिए। इस प्रकार से मैं यज्ञों के द्वारा आपको प्रेरित करने वाला बनूं। इमाम इस उपसदम आपके चरणों में प्रातः सायं उपस्थित होने को आप स्वीकार करिए। मैं आपकी उपासना करूं और यह उपासना मुझे आपका प्रिय बनाए। और आप इमाहा इस गिरह जान की वाणियों को सुश्रुधि उत्तमता से सुनिए, अर्थात मैं सदा जान वाणियों का ही उच्चारण करने वाला बनूं। मेरे मुख से कभी भी कोई अमर्यादित अभद्र शब्द ना निकलें, इनका कभी उच्चारण ही ना हो मेरे वाणी से। व्यर्थ क्या जो आलाप है, व्यर्थ की जो बकवाद है, उससे मैं बचूं और जान वाणियों से आपका प्रिय बनूं। सदा सर्वदा सर्वत्र आपके ही प्रिय आचरण में मैं लगा रहूं। मैं यज्ञशील बनूं, उपासना की वृत्ति वाला बनूं।
सदा जान वाणियों में विचरूं और इस प्रकार से मैं प्रभु का प्रिय बनूं। जो प्रभु का प्रिय आचरण करता है वास्तव में वही प्रभु का प्रिय होता है। जैसे माता पिता गुरु आचार्य के हम प्रिय होते हैं क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे उस परम पिता परम माता की आज्ञा का पालन करें, जगत जननी उस जगत पिता की आज्ञा का पालन करें और सदा सर्वदा आनंद में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।